वेस्टइंडीज का नाम काली आंधी क्यों पड़ा था? दहशत की अलामत किन को कहा जाता था? नारी कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? इसके साथ क्या हादसा हुआ था? चार्ली ग्रिफ्थ का मकाम वेस्टइंडीज टीम में क्या था? वेस्टइंडीज का क्रिकेट टीम के फायरिंग स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल थे? अंतक बॉलर किसको कहा जाता था? जदीद फास्ट बॉलिंग का बाप किसको कहा जाता है? बिग बर्ड किसको कहा जाता था? मौत की सरगोशी का इस्तिलाह किस बॉलर के लिए इस्तेमाल किया गया था? किस अजीम फास्ट बॉलर को मुस्कुराता हुआ कातिल कहा जाता था? क्रिकेट की तारीख के वो कौन से बॉलर थे जिसको किसी भी मैच में चक्का नहीं पड़ा था? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तारीखनाक और ये तबस्सुम जलालवी। आज की तारीखनाक आपके लिए बहुत दिलचस्प होने लगी है क्योंकि आज हम आपको काली आंधी, जो कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का लक़ब था, इसके बारे में बताने लगे कि ये नाम इसको क्यों और किस वजह से पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि हम आपको तफसील पर लिए चलें, अगर अभी तक आप तारीखनाक के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि तारीखनाक की तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। वेस्टइंडीज के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खतरा बने रहे और 50, 60, 70 और 80 की दहाई में जज़ायर गरबुल हिंद यानी वेस्टइंडीज़ के पास इतने खतरनाक फास्ट बॉलर थे जो दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए दहशत की इलामत बने रहे। इन बॉलर ने बल्लेबाजों की नींदें हराम किए रखी थी। कई एक बल्लेबाज इनकी तूफानी बॉलिंग से जख्मी हुए। भारत के साबिक कप्तान और बल्लेबाज वेस्ट बॉलर के सामने नारी कॉन्ट्रैक्टर वेस्टइंडीज़ के दौरे के दौरान नारी कॉन्ट्रैक्टर बारबाडोस टेस्ट में वेस्टइंडीज़ के फास्ट बॉलर चार्ली ग्रिफ्थ की एक खतरनाक गेंद लगने से जख्मी हुए थे। इस ज़माने में बल्लेबाज हेलमेट के बगैर खेलते थे। बाउंसर लगने से नारी कॉन्ट्रैक्टर का क्रिकेट करियर ख़त्म हुआ था। इस तरह की मिसालें और भी दी जा सकती हैं। आज इस व्लॉग में हम जेल में अपने सामीन को वेस्टइंडीज़ के ख़तरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स के बारे में बताएंगे जिनकी बदौलत वेस्टइंडीज़ की टीम को काली आंधी का खिताब मिला था और इनकी बदौलत कई बार उन्होंने कई फतेह सिमटी थी। पहले नंबर पर है वेस्ले हॉल। 12 सितंबर 1937 को पैदा होने वाले वेस्ले हॉल बारबाडोस में पैदा हुए। उन्होंने 47 टेस्ट मैचेस में 26.48 रन की औसत से 192 विकेटें हासिल की। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो एक अंतक बॉलर थे। सारा दिन फास्ट बॉलिंग कराने के बावजूद हरगिज़ ये एहसास नहीं होने देते थे कि वो थक गए हैं। इन्हें सर का खिताब भी दिया गया था। दूसरे नंबर पर है एंडी रॉबर्ट्स। ये बड़े ख़तरनाक बॉलर थे और उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। इनका ताल्लुक एंटीगुआ से है। इन्हें वेस्टइंडीज़ की जदीद फास्ट बॉलिंग का बाप भी कहा जाता है। उन्होंने 47 टेस्ट मैचेस में 25.6 रन के औसत से 202 विकेटें अपने नाम की। उन्होंने 20.4 रन की औसत से 87 विकेटें उड़ाई। वो अपने दौर के सबसे ख़तरनाक तरीन फास्ट बॉलर थे। तीसरे नंबर पर हैं जोएल गार्नर। 6 फुट 8 इंच लंबे जोएल गार्नर बल्लेबाजों के लिए दहशत की इलामत थे। इनकी स्विंग बॉलिंग, खास तौर पर इनके यॉर्कर्स बड़े खतरनाक होते थे। 80 की दहाई में बारबाडोस से ताल्लुक़ रखने वाले इस बॉलर ने खूब नाम कमाया। उन्होंने 58 टेस्ट मैचेस में 21 रन के औसत से 259 विकेटें हासिल की। जोएल गार्नर ने रोज़ा मैचेस में कई 146 विकेटें अपने नाम की। उन्होंने ये विकेटें सिर्फ 18.8 रन के औसत से हासिल की। उन्हें बिग बर्ड भी कहा जाता है। कई बल्लेबाजों के दिल में इनका बहुत खौफ था। चौथे नंबर पर है माइकल होल्डिंग। क्या शानदार बॉलर थे माइकल होल्डिंग। जमैका से ताल्लुक़ रखने वाले इस बॉलर को टेस्ट क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बॉलर्स में से एक कहा जाता है। इन्हें द विस्परिंग ऑफ डेथ यानी मौत की सरगोशी कहा जाता था। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम का बॉलिंग स्टाइल भी इनसे मिलता जुलता था। इसलिए माइकल होल्डिंग मोहम्मद अकरम को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने 1975 से लेकर 1985 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। 60 टेस्ट मैचेस में माइकल होल्डिंग ने 30.56 रन के औसत से 249 विकेटें हासिल की। इस तरह 102 एक रोज़ा मैचेस में उन्होंने
21.36 रन की औसत से 142 विकेटें अपने नाम की। इनकी लाइन और लेंथ कमाल की थी। यही वजह थी कि टेस्ट और एक रोज़ा मैचेस में इनकी औसत काबिल रश्क थी। 5वें नंबर पर है कोलिन क्राफ्ट। उन्होंने भी अपनी खतरनाक बॉलिंग से एक ज़माने में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। गयाना में पैदा होने वाले इस अजीम फास्ट बॉलर को मुस्कुराता हुआ कातिल कहा जाता था। 1977 से 1982 तक इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। कोलिन क्राफ्ट ने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन इनका रिकॉर्ड बहुत मुतासिर कुन है। उन्होंने 27 टेस्ट मैचेस में 30.23 रन के औसत से 125 विकेटें उड़ाई। कोलिन क्राफ्ट ने 19 एक रोज़ा मैचेस में 20.66 रन की औसत से 30 खिलाड़ियों को आउट किया। एक ज़माने में एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और कोलिन क्राफ्ट को वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बैटरी कहा जाता था और इन चारों खतरनाक बॉलर्स को किसी भी टीम के लिए खेलना बहुत दुश्वार होता था। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अनगिनत मैच अपने नाम किए थे, इस पेस बैटरी की वजह से जीते थे। कोलिन क्राफ्ट का क्रिकेट करियर तवील क्यों ना हो सका, इसकी वजह ये थी कि उन्होंने 1982 में जनूबी अफ्रीका का दौरा किया था। इस वक्त जनूबी अफ्रीका के दौरे पर पाबंदी लगी हुई थी। यही सबब था कि कोलिन क्राफ्ट पर ज़िंदगी भर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। वो दिगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों की तरह काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे। 6ठे नंबर पर है मैल्कम मार्शल। बहुत से क्रिकेट तबसरा निगारों की राय हैं कि मैल्कम मार्शल अजीम तरीन फास्ट बॉलर थे। इनका ताल्लुक बारबाडोस से था। 1978 को उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। मैल्कम मार्शल ने 14 साल तक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली। उन्होंने 81 टेस्ट मैचेस में 20.94 रन की औसत से 376 विकेटें हासिल की। 96 रन की औसत से उन्होंने 197 विकेटें अपने नाम की। बड़े बड़े बल्लेबाज इनका सामना करते हुए घबराते थे, वो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते थे। 8 अगस्त 1991 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। 7वें नंबर पर है कोर्टनी वाश। जमैका से ताल्लुक़ रखने वाले इस शानदार फास्ट बॉलर ने 1984 से 2001 तक वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी की। उन्होंने 22 टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज़ की टीम की कप्तानी भी की। इनकी कर्टली एम्ब्रोज के साथ बड़ी मशहूर जोड़ी थी और दोनों ने साल तक अपने खतरनाक फास्ट बॉलिंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किए रखा था। कोर्टनी वाश का ताल्लुक किंगस्टन जमैका से है। उन्होंने 1984 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। वाश ने 132 टेस्ट मैचेस में 24.4 रन की औसत से 519 विकेटें हासिल की थी। जहां तक एक रोज़ा मैचेस का ताल्लुक है, कोर्टनी वाश ने 205 एक रोज़ा मैचेस में 30.5 रन की औसत से 227 खिलाड़ियों को आउट किया और इनकी कारकर्दगी टेस्ट मैचेस में ज़्यादा मुतासिर कौन थी। कोर्टनी वाश को ये एजाज़ हासिल है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले उन्होंने 500 से ज़्यादा विकेटें अपने नाम की थी। वो ग्लौस्टरशायर काउंटी की तरफ से कई बरसों तक खेलते रहे। शायद ही कोई ऐसा टेस्ट मैच होगा जो वाश ने जख्मी होने की वजह से नहीं खेला। वाश बड़े जरहाना अंदाज में बॉलिंग करते थे और बल्लेबाजों को जमकर नहीं खेलने देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड मार्च 2004 में ऑस्ट्रेलिया के शिनवान ने तोड़ा। 8वें नंबर पर है कर्टली एम्ब्रोज। कर्टली एम्ब्रोज भी बड़े खतरनाक बॉलर थे। कोर्टनी वाश के साथ मिलकर उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। एम्ब्रोज एंटीगुआ में पैदा हुए थे। 1988 में उन्होंने पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। उन्होंने 98 टेस्ट मैचेस में 21.0 रन की औसत से 405 खिलाड़ियों को आउट किया। 176 एक रोज़ा मैचेस में उन्होंने 24.1 रन की औसत से 225 विकेटें हासिल की। रफ्तार के साथ साथ इनकी स्विंग भी बॉलर को बहुत परेशान करती थी। इन्हें सर का खिताब भी दिया गया था। 1994 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने एक टेस्ट मैच में 45 रन के उस 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इस मैच में इन्हें खेलना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने ये एजाज़ भी हासिल किया कि उन्हें किसी भी मैच में छक्का नहीं पड़ा था।
ये थी काली आंधी की तारीखी पस मंज़र जो कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम का खिताब था। इसके बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो एक और तारीखी व्लॉग के साथ दोबारा बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगली व्लॉग तक मुझे देनी होगी इजाज़त, मगर तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना होगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर ये लोग तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा। अरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो।